तो I'm feeling that most of the people are drowsy. Okay, including myself. तो क्या उसकी वजह से नींद आ रही बंद कर दें? स्लीप पे ठंड हो जाती है। तो अच्छी बात है ना, बंदा किसी वजह से जागा रहे। अच्छा जी, अब नाउ कमिंग टू, अब मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। ब्लेफाइटिस का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? है। ब्लेफाइटिस ने पढ़ाई थी, बताइए कोई ब्लेफाइटिस के बारे में। Inflammation of eyelid margin होती है, dryness। It is the inflammation of the eyelid margins, and इसमें अगर आसान समझने के लिए हम देखें तो जिस तरह बालों में खुश्की आ जाती है, डैंड्रफ आ जाती है, सिबोरिया आ जाता है, अगर वही चीज़ आई लैशेज़ में आ जाए तो हम उसको ब्लेफाइटिस बोलते हैं। इसकी अगर फ़र्ज़ करें उसमें इन्फेक्शन का एलिमेंट भी साथ आ जाए, क्योंकि वो खुश्की हो तो फ्रेजाइल हो जाती है आईलिड्स, तो फिर हम उसको अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस बोल देते हैं। वो स्टेफिलोकोकस की वजह से आमतौर पे होती है। इसके ट्रीटमेंट वगैरह में नहीं जाते, मैं ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज़ की तरफ जाना चाहता हूँ। उसके बाद टोसिस आप लोगों को पढ़ाया था, उसका एग्जामिनेशन आप लोगों को हम कराएंगे किसी दिन। आज मैं उसको आपको जो थ्योरी में पढ़ाया था ना, उसके 4 इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो स्पेसिफिक हैं टोसिस के लिए, वो एग्जामिन करने के लिए, वो रिपीट करवाता हूँ, ठीक है। अब ज़ाहिर वी हैव टू लर्न इट। टोसिस में there are 4 important tests which are exclusively done to measure the ptosis, apart from the general examination, which includes checking the visual acuity and intraocular pressure, extraocular movements, pupillary reflexes, all that stuff. These are done routinely in every patient, but these tests are only performed in a patient who has come to you with ptosis. Number one is called MRD. These tests are very important because these are 4 skills, and I assure you that in your final exams, uh, in every batch, 1 or 2 skills from ptosis will definitely be present at one or the other station, and most of the stations will be observed where the examiner will be sitting. So MRD क्या होता है? This is the upper eyelid and this is the cornea, right? You will show the light. You will ask the patient to look into the light, and the light will create the reflex on the cornea. ठीक है, इससे ही होता है ना? Now with the transparent ruler, you will measure the distance between the upper eyelid and this corneal reflex. This is margin of the upper eyelid. So this distance is marginal reflex distance. समझ आई? MRD, marginal reflex distance. यूनिवर्सली ये 4.5 मिलीमीटर होता है। अब अगर किसी बंदे को टोसिस होगा तो नेचुरली ये कम होगा, ज़्यादा होगा? कम होगा। फॉर एग्जांपल ये 2.5 होता है किसी का, तो आप इसमें से 2.5 निकाल लें जो नॉर्मल है, तो कितना बचा? 2। तो आप को आराम से पता लग जाएगा दिस पेशेंट हैज गॉट अ टोसिस ऑफ 2 मिलीमीटर। सिंपल सा टेस्ट है, इसकी थ्योरी बता रहा हूँ आपको, और प्रैक्टिकली आपको बाद में हम करके बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, वो बहुत इजी है ये देखें, ये कॉर्निया, ये अपर आईलिड मार्जिन है, लोअर आईलिड मार्जिन है, और ये डिस्टेंस बिटवीन अपर आईलिड मार्जिन और लोअर आईलिड मार्जिन है। इसको वर्टिकल फिशर हाइट भी बोलते हैं। ये फिशर है ना, तो वर्टिकल फिशर हाइट वी मेजर विद द रूलर the distance between the upper and lower eyelid in the center,
in both eyes. MRD is also done in both eyes to compare, and this vertical fissure height, fissure height is also done in both eyes, and normally it is 10 to 12 millimeter. अगर टोसिस होगा तो it will be decreased, maybe 6 to 8 or even lesser. तो ये इसका दूसरा सिंपल सा टेस्ट हो गया। तीसरा टेस्ट भी बहुत सिंपल है। तीसरा जो टेस्ट है वो है अपर आईलिड क्रीज। जब आप पेशेंट से कहते हैं ना नीचे देखें, ये और ये कॉर्निया है मिसाल के तौर पे, और पेशेंट की ये आईब्रो है, ओके, ये पेशेंट नीचे देख रहा है, तो यहाँ पर एक क्रीज आपको नजर आती है। कि जब मैंने आपको एनाटॉमी अभी पढ़ाई है उसमें बताया ना आपको कि लिवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियोरिस के 90% फाइबर्स कहाँ लगते हैं? टार्सल प्लेट में। तो बाकी जो 10% है लिवेटर एपिनेरोसिस वो स्किन पे लगता है। तो दिस क्रीज इज फॉर्म्ड बाय दोज फाइबर्स ऑफ द एपिनेरोसिस। और ओल्ड एज में जब ये इनकी डिसेंस हो जाती है, ये वीक हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये लिड क्रीज जो से ऊपर चली जाती है, यहाँ से टूट जाती है। और जो बच्चे होते हैं जिनमें कंजेनिटल टोसिस होता है, उसमें क्या होता है कि मसल डेवलप नहीं हुआ होता सही, डिसमायोजेनिक मसल होता है लिवेटर। तो जब डिसमायोजेनिक मसल होता है तो उसके अंदर अपर आईलिड क्रीज एब्सेंट होती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको किसी पेशेंट में टोसिस नज़र आए बच्चे में और उसमें आपने अपर आईलिड क्रीज देखी हैं स्पेसिफिकली, इट विल बी एब्सेंट। अगर एब्सेंट है तो आप कह सकते हैं कि ये सिंपल मायोजेनिक टोसिस है, ठीक है। और अगर किसी कोई बुज़ुर्ग हैं उसमें आपको संकन आई नज़र आ रही है, अंदर कोई धसी हुई, उसमें आपको अपर आईलिड इंक्रीज नज़र आएगी। नॉर्मली अपर आईलिड क्रीज जो से उसका डिस्टेंस मेजर होता है अपर आईलिड क्रीज से लेकर अपर आईलिड मार्जिन तक। ये मैं देखिए नीचे देख रहा हूँ ना, ये मेरी क्रीज से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक का। तो ये तकरीबन 8 to 10 मिलीमीटर होता है नॉर्मली। तो इसमें उल्टा होता है, इसमें टोसिस में ज़्यादा हो जाता है एपिनेरोटिक टोसिस में, और कंजेनिटल टोसिस में एब्सेंट होता है। चौथा टेस्ट जो टेस्ट का नाम क्या है? ये अपर आईलिड क्रीज, मेजरमेंट ऑफ अपर आईलिड क्रीज। दिस इज द फोर्थ वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट। इसमें हम लिवेटर फंक्शन टेस्ट चेक करते हैं। इसको अपर लिड एक्सकर्शन भी बोलते हैं, ULE, अपर लिड एक्सकर्शन। इसमें होता ये है कि आप पेशेंट जो है, आपकी बुक में भी जो डायग्राम बनी होगी इसी तरह की है। आप मिसाल पेशेंट जो है वो आपका सीधा देख रहा है, ठीक है, उसके बाद इधर वो ऊपर देख रहा है, फिर नीचे वाले में वो नीचे देख रहा है। ठीक है। अब देखें, ये नॉर्मल पेशेंट है जो आपका सेंटर में देख रहा है। आपने पेशेंट से सबसे पहले कहना है जितना नीचे देख सकते हैं देखें। यानी कि ये मैं अगर बैठा हुआ हूँ लाइक दिस, तो जितना मैं नीचे देख सकता हूँ मैं उससे पेशेंट से कहूँगा देखे। देन ये आईलिड है उसकी, ये उसकी आईलिड जो सी है यहाँ पर आ जाएगी, ऐसी है ना। अरुण साहब पूछ रहे हैं कि फरदौस साहब से बात हुई है सर या नहीं, नहीं? तो ये जो है अपर आईलिड जो सी है वो जब नीचे आ जाएगी, जब पेशेंट नीचे देखेगा दोनों आंखों की, उसके बाद आपने ये जो आईब्रो है यहाँ पर आपने थंब रखना है। मिसाल के तौर पे
ये थंब है, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट जितना नीचे देख सकता है उतना नीचे देख रहा है। उसके बाद आपने पेशेंट से ये कहना है कि अब आप जितना ऊपर देख सकते हैं उतना ऊपर देखें। सर माजरत डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर कह रहे हैं कि उनसे कल आप तो नहीं आएंगे, तो उनसे ये तो पूछ लें कि भैया कैसे आएंगे, कैसे। मैं पूछ लूँगा। अच्छा ये ज़रा भाई। ठीक है। तो जब पेशेंट पूरा नीचे देख रहा है, आपने उसके बाद यहाँ पर इस तरह ये थंब रखा। थंब रखने की वजह ये है कि वो पेशेंट अपना फ्रंटाइलिस मसल यूज़ ना कर सके, फ्रॉन ना कर सके, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो फ्रॉन करेगा तो वो टोसिस को उससे करेक्ट करेगा। हम चाहते हैं कि वो उसका फंक्शन फ्रंटाइलिस का निगेट हो जाए और वो हम सिर्फ देखें लिवेटर का कितना ऊपर काम कर रहा है ये, ठीक है। फिर उसे कहना है आपने ऊपर देखे पूरा। अब आप देखिए मेरी आंख पूरी ऊपर जा रही है, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर कहा कि पूरा ऊपर देखे। अब ये जो इसकी आईलिड्स है ये यहाँ पे चली जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ से मूव करके इधर चली जाएंगी। नाउ व्हाट यू विल डू, आप जब यहाँ पर अंगूठा रखेंगे आपने यहाँ पर रूलर रखना है ट्रांसपेरेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ये इम्पोर्टेंट। आपने ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है जो लोअर है। फॉर एग्जांपल ये है 1, जो फुट्टा है ट्रांसपेरेंट उसके ऊपर 1 ले लिया आपने, 1 सेंटीमीटर वाला। उसके बाद उसने ऊपर देखा और ये यहाँ पर ये जो है समझे आप आ गया 2.5, ठीक है। तो अब आपने ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ना इधर से लेकर इधर तक, फ्रॉम लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट टू हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट, the distance which the eyelid has covered from the lowest possible point to the upper possible point, it gives us the function of the levator function. So ये 2.5 है, इसका मतलब है ये तकरीबन 1 से 2.5 में गया, तो ये कितना हुआ 1.5। हाँ, तो ये मतलब 15 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। मिलीमीटर में 15 मिलीमीटर हो गया। तो आमतौर नॉर्मल इज मोर देन 15 मिलीमीटर। 25 भी 20 हो सकता है, 25 भी हो सकता है, बट इफ इट इज लेस देन 15 मिलीमीटर देन नॉर्मल कितना होता है सर? नॉर्मल मोर देन 15 मिलीमीटर, एट लीस्ट इट शुड मूव मोर देन 15 मिलीमीटर। और अब लेस देन 4 मिलीमीटर इज पुअर, more than 50 millimeter is normal. In between there are different ranges which you can check from the book. And this is the last test of the 3 tests we performed in the process. इसकी समझ आई है आपको? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमें बताता है कि हमने सर्जरी में अगर लिवेटर रिसेक्शन करनी है, मिसाल के तौर पे ये टोसिस है, ठीक है ना, हम इतना हिस्सा काट दें, अगर ये लिवेटर मसला है, अगर इसका इतना हिस्सा हम काट दें तो क्या होगा, ये इस तरह हो जाएगी ना, टोसिस करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने कितना काटना है, कितने मिलीमीटर काटना है। 1 मिलीमीटर ऑफ लिवेटर काटेंगे तो कितने मिलीमीटर टोसिस करेक्ट होगा। 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर लिवेटर काटेंगे तो कितने मिलीमीटर टोसिस होगा। टोसिस को और इसको देखकर, ये एक स्पेशल फार्मूलाज है, वो देखकर हम ये डिसीजन करेंगे कितने मिलीमीटर लिवेटर रिसेक्शन करनी है। और अगर लिवेटर फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर लिवेटर फंक्शन बहुत पुअर है then you cannot correct the ptosis with levator resection, then you will have to go for other procedures, ठीक है, which we will discuss later. तो ये हो गया टोसिस।